लेकिन वाइफ को कैसे बुलाया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपके पास 1 साल की इनकम होनी चाहिए, जिसको यहाँ इटली में कहा जाता है कुद। लास्ट ईयर मेरे पास एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि कतर में काफ़ी साल से रह रहे हैं, वो मेरे बेड एंड ब्रेकफास्ट पे आए थे। तकरीबन 1 वीक वो रहे थे और उन्होंने शेंजन वीज़ा जो है वो लगवाया था और पूरा यूरोप जो है वो ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने अफगान जो है वो कह रहे हैं इटली में मुकीम अगर कोई किसी को अप्लाई करता है तो शराइत क्या होनी चाहिए, आमदनी उनकी कितनी होनी चाहिए, उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, नॉर्मा सोजोर्नो या फिर कार्टा सोजोर्नो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं फौजिया आज के इस ब्लॉग के साथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फौजिया ट्रैवलिंग फैशन। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। आप में से जो भी नया है इस चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आज का जो ये व्लॉग है ये है क्वेश्चन आंसर व्लॉग। लास्ट जो मेरी वीडियोस थी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस का जो था रिप्लाई वो मैंने कर दिया कमेंट्स में ही। लेकिन कुछ जो क्वेश्चन थे मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, उसमें किया जाए आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई, ताकि बाकी भी जो लोग उनके माइंड में क्वेश्चन है उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी इसके रिप्लाई मिल सके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है उसामा भट्टी का। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं सऊदी अरब में रह रहा हूँ और इटली का वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। उसामा भट्टी, अगर सऊदी अरब में जैसे आप रह रहे हैं तो इटालियन एम्बेसी जो वहाँ पर है वहाँ आप जाएं। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का वीज़ा आप लगवाना चाह रहे हैं, इटली के लिए सिर्फ या शेंजन वीज़ा। वो अगर आप इटालियन एम्बेसी जाते हैं तो वो आपको सारी डिटेल जो है डॉक्यूमेंट्स की वो दे देंगे और बता देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वीज़ा लगवाने के लिए। अदरवाइज़ जो आपका कफ़ील है, मुझे लगता है सऊदी अरब में तो इस तरह होता है, जो कफ़ील है वही जो है वो सारे डॉक्यूमेंटेशन करता है। तो आप अपने अगर कफ़ील को कहेंगे कि वो आपके लिए इटालियन एम्बेसी जाके जो वीज़ा है उसकी सारी डिटेल पता करे, तो वो वहाँ से कर सकता है और बाकी इस तरह से वो आपका वीज़ा भी लगवा सकता है। तो अपने कफ़ील से आप बात करें। लास्ट ईयर मेरे पास एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि कतर में काफ़ी साल से रह रहे हैं, वो मेरे बेड एंड ब्रेकफास्ट पे आए थे। तकरीबन 1 वीक वो रहे थे और उन्होंने शेंजन वीज़ा जो है वो लगवाया था और पूरा यूरोप जो है वो ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने कहा आपको ये भी बता दूँ, इस तरह में भी आपकी हेल्प हो जाए कोई। इसके अलावा अगर आप वर्क परमिट जो है वो लगवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए इमिग्रेशन जो है 1 नवंबर से ओपन है, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, यानी 1 माह के लिए। तो अगर कोई आपका रिलेटिव या कोई फ्रेंड इधर इटली में रह रहे हैं तो आप उनको कहें वो आपके लिए इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह वर्क परमिट बेस पे आप आ सकते हैं इटली। फाहद खान क्वेश्चन करें इटली वीज़े में पाकिस्तानी कितनी रकम आती है, यानी कि उनका मतलब है अगर वीज़ा लगवाएं डिपेंड करता है कि कौन सा वीज़ा जो है वो आप किस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर तो आप वर्क परमिट की बात कर रहे हैं तो वर्क परमिट के लिए अगर तो आपको कोई रिलेटिव बहन भाई अप्लाई करता है तो वो टोटल जो फ़ाइल जो जमा करवाई जाती है उसके 50 से 100 यूरो लगते हैं। लेकिन अगर वो खुद अप्लाई नहीं कर सकते, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अप्लाई करवा रहे हैं जो आपका इमिग्रेशन, तो उसके डिफरेंट चार्जेस हैं। हर कोई डिफरेंट चार्ज कर रहा है। जी, तो अफ़गान जो है वो कह रहे हैं इटली में मुकीम अगर कोई किसी को अप्लाई करता है तो शराइत क्या होनी चाहिए, आमदनी उनकी कितनी होनी चाहिए, उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, नॉर्मा सोजोर्नो या फिर कार्टा सोजोर्नो। इनका कहने का मतलब है जिसको सोजोर्नो का नहीं पता, यानी कि टेम्परेरी पीआर या परमानेंट पीआर जो है इन दोनों में से कौन सी होनी चाहिए। उनके पास किसी भी तरह की पीआर हो सवाए असाइलम के या फिर सिटीजनशिप, वो अप्लाई कर सकते हैं आपके लिए। और इनकी जो मिनिमम इनकम है 1 साल की वो 26,000 होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर वो आपको यहाँ बुला रहे हैं एज अ वर्क परमिट के लिए तो आपके लिए अकोमोडेशन का भी वो अरेंज करेंगे। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे एक ऑफिस है चेंट्रो पर लेम्पिएगो, वहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए, डाक के टिकट चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो भी आपके लिए यहाँ से इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा है।
रमन कह रही हैं आपको नेशनैलिटी अप्लाई करने की कितने देर बाद मिली? जैसे कि मैंने वीडियो में भी सारा डिटेल से बताया हुआ है कि मुझे कब मिली और कैसे मिली, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मुझे नेशनैलिटी जो मिली वो अप्लाई करने के 2 साल बाद मिली, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से नेशनैलिटी अप्लाई कर रहे हैं। अगर तो आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जो है वो 3 से 4 साल का पीरियड लग जाता है, डिपेंड करता है उस टाइम ला क्या है। लेकिन अगर आप एज अ स्पाउस अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो है वो 2 से 3 साल का जो है वो टाइम लगता है। आज़म खां कह रहे हैं कि आपने जो वीडियो में नेशनैलिटी लेते हुए जुरामेंतो यानी कि लेते हुए जो एक पेज शो किया था वो प्लीज़ दिखा दें। तो वो स्क्रीन पे हमने आपको शो कर दिया, देख लें। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि वो सब एक ही वो लाइनें जो थी सब वही पढ़ रहे थे या डिफरेंट डिफरेंट थी। तो क्योंकि मैं कम्युने दी ब्रेशिया में गई थी तो वहाँ पर उन्होंने टेबल के ऊपर एक पेज रखा हुआ था जिसपे ये 3 लाइनें लिखी हैं, तो सब इसको ही रिपीट कर रहे थे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस कम्युने में है ना। तो आपसे पहले अगर किसी ने जुरामेंतो ली है तो आप उनसे इंफॉर्मेशन लेने में भी हर कम्युने का जो हो वो डिफरेंट तरीका हो। तो कम्युने दी ब्रेशिया में तो इसी तरह था। उस्मान भट्टी को क्वेश्चन है कि इटालियन नेशनैलिटी जो है कितनी देर में मिल जाती है और यहाँ की इटालियन सिटीजन से शादी करना ज़रूरी है या नहीं। ये सारा मैंने डिटेल में जो मेरी नेशनैलिटी वाली वीडियो ये बता दिया है कि इटालियन नेशनैलिटी कैसे मिलती है और कितने टाइम में मिलती है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इटालियन नेशनैलिटी लेना इतना भी आसान नहीं। उससे पहले आपको 10 साल यहाँ पर जॉब करें, बिजनेस करें, इटालियन गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करें और आपके पास यहाँ की 10 साल की रेजिडेंस हो तो उसके बाद आप अप्लाई करते हैं इटालियन नेशनैलिटी। और उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हैं तो 2 से 3 साल का प्रोसीजर है। तो ये तकरीबन 12 से 13 साल का ये एक पीरियड होता है। उसके बाद जाके आपको पूरी सारी स्ट्रगल के बाद मिलती है नेशनैलिटी। और जहाँ तक बात आ जाती है कि यहाँ के इटालियन सिटीजन से शादी करना ज़रूरी है कि नहीं, इटली की ये एक बात बहुत अच्छी है कि अगर आपके पास 10 साल की पीआर हो तो उस बेस पे आप इंडिविजुअली जो है वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी इटालियन सिटीजन से शादी करना ज़रूरी नहीं। योद्धा माहे का क्वेश्चन है कि वो 1 साल के पेपर पे आ रहे हैं और अपनी वाइफ को फिर बुलाना चाहते हैं, तो उनके पास कौन सी पेपर होने चाहिए बुलाने के लिए? तो योद्धा माहे आप डिपेंड करता है कि किन पेपर पे यानी कौन सा वीज़ा आपके पास, नॉन सीजनल है या एग्रीकल्चर है या कौन सा है, डिपेंड करता है। लेकिन वाइफ को कैसे बुलाया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपके पास 1 साल की इनकम होनी चाहिए जिसको यहाँ इटली में कहा जाता है कुद, तो वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जब आप वाइफ को बुलाएंगे तो यहाँ पे रेजिडेंसी यानी सॉरी अकोमोडेशन जो है वो शो करनी होती है कि अगर आप वाइफ को बुला रहे हैं तो आप उनको कहाँ अकोमोडेट करेंगे। ये 2 चीज़ें मस्ट है, लाजमी है। उसके अलावा जब आप अपनी वाइफ को बुला रहे होंगे उस वक्त क्या ला होंगे बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो डिपेंड करता है कि कब आप बुला रहे हैं वो अप्लाई होंगे। ये क्वेश्चन है जी ट्यूलिप का, स्क्रीन पे भी आ रहा है। ये कह रहे हैं मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो इटली में सेटल्ड हैं और उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का जो है इनविटेशन भेजा था, अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से वो हो गया एक्सपायर, तो इसका क्या हल है? हल ये है कि वो आपके जो फ्रेंड्स इटली में सेटल्ड हैं उनको कहें कि आपके लिए दोबारा से वो इनविटेशन भेज दें, तो आप दोबारा से जो है वो अपॉइंटमेंट अगर आपको मिल जाती है तो आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज एक और तरीका है, इन दिनों इटली में जो है 1 से 30 नवंबर तक इटालियन इमिग्रेशन ओपन है। अगर आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं आपके लिए इमिग्रेशन अप्लाई, तो आप उनको बोलें कि आपके लिए इमिग्रेशन अप्लाई कर दें। तो ये उससे ज़्यादा इनविटेशन से ज़्यादा बेहतर जो है वो तरीका है। आई होप आपको क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। मैंने कोशिश की है मैं कि डिटेल से उसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं। नेक्स्ट भी मेरी वीडियोस पे इसी तरह कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चंस का करूंगी आंसर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको कर दें लाइक, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और इन फ्यूचर भी कमेंट्स करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।